7 जून एक ऐसा दिन जब दरिद्रता कांपती है और धन की देवी जागती है। इस तारीख को आप सामान्य समझ बैठे तो जिंदगी वहीं रहेगी, खाली जेब, टूटी किस्मत और हर दरवाजे पर ताले। लेकिन अगर आपने इसे पहचान लिया तो एक ऐसा रहस्य खुल सकता है जो सालों से बंद भाग्य का मुख्य द्वार है। आज आकाश में नक्षत्रों की चाल अलग है, योग की कंपन अलग है और यह तिथि खुद गुरु जी के शब्दों में मृत भाग्य को जीवित करने वाली संयोग तिथि है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड खुला है सुनने को, देने को और आपका भाग्य लिखने को। लेकिन सुनो, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो इस रहस्य को समझकर उसके मुताबिक एक ऊर्जित उपाय करते हैं। और आज का उपाय न सिर्फ दुर्भाग्य हटाएगा बल्कि ऐसी धन वर्षा भी लाएगा कि बंद किस्मत की जड़ें भी फट जाएंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने जा रहे हो एक ऐसा रहस्य जो सालों से लोगों ने सदियों तक छुपा रखे हैं और अब तुम्हारे सामने उजागर होगा। देखना है तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा जानना आधा उपाय करना कभी कृपा नहीं लाता। तो चलिए खोलते हैं वो ब्रह्म रहस्य जो 7 जून को भाग्य बदलने आया है। अगर ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो शायद किस्मत भी अधूरी रह जाएगी। कभी कभी जिंदगी उसी मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां से रास्ते दिखते तो हैं पर मंजिलें खो जाती हैं। कभी कभी भाग्य का दरवाजा हमारे सामने होता है पर हम उसकी कुंडी खोलना भूल जाते हैं। और कभी कभी वो एक दिन, वो एक संयोग, वो एक उपाय सारी जिंदगी का रुख पलट देता है। आज 7 जून वही दिन है, ये वही दिन है जब आसमान में चंद्रमा तुला राशि में विचरण कर रहा है और चित्त नक्षत्र की कंपनें हमारे भाग्य को, हमारे जंजीरों को तोड़ रही हैं। और द्वादशी तिथि जिसे देवताओं ने स्वयं धन की कुंजी कहा है, और वो आज आपके जीवन की तिजोरी खोल सकती है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छुपा रहा है? क्या आप हिम्मत रखते हैं उस साधना को करने की जिसे केवल गुरु जी की दृष्टि ही सिद्ध कर सकती है? क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे करके आप कर्जों से निकल सकते हैं, रोक कर रखी हुई किस्मत को खोज सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं जो अब तक सिर्फ दूसरों को मिलता देख रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं आज का दिन कोई सामान्य शनिवार नहीं है। आज द्वादशी तिथि, चित्त नक्षत्र और पारिग योग है। इन तीनों का एक साथ आना हर साल नहीं होता और जब इनके साथ जुड़ता है स्वार्थ सिद्धि योग तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं खुद रास्ता बना देती हैं। गुरु जी कहते हैं जब संयोग अपार हो, मन में संदेह हो तो दुर्भाग्य जन्म लेता है, लेकिन जब श्रद्धा हो और जब समय सही हो तो पत्थर भी पारस हो जाता है। आज का दिन उसी श्रद्धा और सही समय का मेल है। क्या आपके जीवन में हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है? पैसा आता है मगर टिकता नहीं, व्यापार में घाटा, नौकरी में धोखा, रिश्तों में दूरी। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके तरक्की को बांध रही है। अगर हाँ तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है आपकी ऊर्जा पर क्लेश, पीड़ा और दोषों का ग्रहण, और उसे हटाने का सही समय है आज का दिन। गुरु जी कहते हैं जब ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी शनिवार को पड़े और चित्त नक्षत्र में चंद्रमा तुला में बैठे तब एक रहस्यमय खिड़की खुलेगी जो सिर्फ 12 घंटों के लिए खुलेगी। जो इस समय का प्रयोग करेगा वो सिर्फ धन नहीं कमाएगा, वो दुर्भाग्य को खत्म कर देगा। आप सोचिए, ऐसा गुरु जिसने हजारों साधकों की जिंदगी पलटी, जिसने बंजर जमीन पर उगाया धन का पेड़, वो सब स्वयं कह रहे हैं कि यह उपाय आज ही करना है। तो क्या आप चूकना चाहेंगे? आपने व्रत तोड़ा या दान का वादा नहीं निभाया, किसी को धोखा दिया, किसी का हक मारा, तो आज का दिन आपके पापों को पिघलाकर मोमबत्ती बना सकता है। आपका पश्चाताप, आपकी श्रद्धा और आपका यह उपाय सिर्फ दुर्भाग्य को नहीं हटाए, वे आपको वहां ले जाएंगे जहां तक आप अब तक सोच भी नहीं सकते। लेकिन याद रखिए, समय सीमित है। 7 जून को सूरज ढलने से पहले ही करना है, क्योंकि जैसे ही यह योग टूटेगा वैसे ही सूर्यास्त होगा, दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा, मगर वह शक्ति, वह संयोग, वह रहस्य बस याद बनकर रह जाएगा। आपके भीतर छुपा है वो तेज जो पूरी कायनात को मोड़ सकता है, लेकिन उस तेज को जगाना पड़ेगा और जगाने के लिए करना होगा वो रहस्यमय उपाय जिसे गुरु जी ने सिर्फ गिने चुने शिष्यों को बताया था।
अब वो समय आ चुका है जब आप भी उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, जब आपके जीवन में छाए अंधकार को भी चीर सकता है। और वो शक्ति आज आपके इंतजार में है। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं उस उपाय के अद्भुत लाभ जिससे लोग एक रात में कर्ज मुक्त हुए, जिससे घर की दरिद्रता भस्म हुई और जिससे संतान, सफलता और समृद्धि स्वयं घर आई। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार जन्म लेता है। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे समय ने छुपा रखा था और आज 7 जून वही समय फिर से खुला है। और ये वो अवसर है जिसे पहचानने वाले लाखों में गिने जाते हैं। धन की प्राप्ति जो भाग्य बदल दे, यह उपाय उनके लिए है जिनकी आय तो है पर हमेशा हाथ खाली। यह उपाय उनके लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी दूसरों की तरक्की देखकर सोचते हैं। गुरु जी कहते हैं ये उपाय ब्रह्मांड की उन तरंगों को आकर्षित करता है जो धन, अवसर और समृद्धि के द्वार खोल देती है। बंद व्यापार फिर से चल पड़ेगा। जिन लोगों के व्यापार में घाटा था, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, कर्ज, सरकारी अड़चने गायब। गुरु जी बताते हैं कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी ऊर्जा पर क्लेश, रोग, दोष हावी है। सरकारी फाइलें रुकी हो, मुकदमा सालों से चल रहा हो या कर्ज सिर पर हो, यह उपाय उसे काट देता जैसे तलवार धागा। घर की दरिद्रता खत्म, वास्तु दोषों का नाश। सिर्फ यह उपाय करने से कई लोगों ने अनुभव किया है कि घर में अचानक पूजा का माहौल बना, कलेश शांत हुए, संतान सुख, विवाह में बाधा का नाश। गुरु जी ने ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को भी करवाया जिनकी कुंडली में संतान दोष, विवाह में रुकावट या मांगलिक प्रभाव थे। उनके घर में खुशियों की घंटियां बजी। पर ध्यान रखिए, यह उपाय सभी के लिए नहीं है। यह उपाय शक्तिशाली है लेकिन हर हथियार हर हाथ के लिए नहीं होता। गुरु जी ने स्पष्ट कहा है, अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, अगर आप बस चमत्कार देखने आए हैं, तो यह उपाय आपकी किस्मत को और उलझा सकता है। यह उपाय वो लोग कभी ना करें जो गुरु को नहीं मानते, जो कर्म नहीं करते, सिर्फ उपायों पर निर्भर हैं, जो उपाय के बाद उसे मजाक बना देते हैं, जो इसे अधूरा छोड़ देते हैं। क्योंकि ये सिर्फ उपाय नहीं है, एक ऊर्जा का आवाहन है जिसे अगर अधूरा छोड़ा गया तो गुरु जी ने स्पष्ट चेतावनी दी है। जैसे खुला हुआ दरवाजा अगर बंद ना किया जाए तो चोरी हो जाती है, वैसे ही अधूरा उपाय आपकी बची हुई किस्मत भी बहा सकता है। ये कोई यूट्यूब टिप्स नहीं है, ये गुरु जी की दीक्षा से जन्मा रहस्य है। आजकल हर कोई उपाय बताता है, हर कोई मंत्र, यंत्र, तंत्र की बात करता है, लेकिन यह उपाय गुरु जी ने सिर्फ उन लोगों को दिया है जो करने वाले हैं, सहने वाले नहीं। आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, इसका मतलब आप वही हैं जिन्हें यह उपाय करना चाहिए। लेकिन एक आखिरी चेतावनी, यदि आपने यह उपाय पूरी श्रद्धा से नहीं किया, यदि आपने इसे अधूरा छोड़ दिया, तो ऊर्जा लौटकर आपकी उस कमजोरी को और मजबूती करेगी जिससे आप भागना चाह रहे थे। अब हम बताएंगे इस उपाय को करने के लिए कौन सी सामग्रियां चाहिए, किस दिशा में बैठना है, किस समय, किस मुहूर्त में ये सब चमत्कार जन्म लेता है। हर साधना की आत्मा होती है, उसका समय, उसका स्थान और उसकी सामग्री। जिस तरह दीपक के लिए तेल जरूरी है, वैसे ही किसी भी आध्यात्मिक उपाय के लिए सही वस्तुएं, सही दिशा और सही समय का होना अनिवार्य है, वरना वह साधना एक औपचारिकता बन जाती है, एक ऐसा प्रयास जिसमें आत्मा नहीं होती। और गुरुजी कहते हैं, यदि तुम गलत समय, गलत सामग्री के साथ उपाय करोगे तो तुमने अपने ही दुर्भाग्य को और भी गाढ़ा कर लिया है। तो चलिए अब हम आपको वह सारी जानकारी देने जा रहे हैं जो आज से पहले सिर्फ चुने हुए शिष्यों को दी जाती थी। रहस्यमयी और सिद्ध सामग्रियां। इन सामग्रियों को ऐसे ना लें जैसे बाजार की लिस्ट हो। हर वस्तु के पीछे छुपा है एक ग्रह, एक देवता, एक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व। आगे बताई गई सारी सामग्री को शुद्ध, बिना दोष और पूरी श्रद्धा से लेना होगा। काले तिल 100 ग्राम, शनि ग्रह और पितृदोष का नाशक, यह पृथ्वी की गहराई से जुड़ी ऊर्जा को जगाता है। कपूर 5 शुद्ध गोलियां, इसे अग्नि में जलाकर नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर दिया जाता है। कपूर में वह क्षमता है कि वह किसी भी बधी हुई ऊर्जा को मुक्त कर दे। देसी घी का दीपक, मिट्टी या कांसे का, यह दीपक पूर्व दिशा की ओर मुख करके जलाया जाए। देसी गाय के घी का दीपक ऊर्जा को स्थिर करता है। पीला वस्त्र या रुमाल, पीला रंग यह बृहस्पति और लक्ष्मी का रंग। यह वस्त्र उपाय करते समय आपके नीचे बिछाया जाएगा। गुड़ छोटा सा टुकड़ा,
गुरुजी कहते हैं गुड़ दुखों को मीठा कर देता है, बस शुद्ध होना चाहिए। एक साबुत नींबू, ताजा और पीला, यह आपके चारों ओर की नजर, टोटका, बंधन सब काटता है। इसे विशेष विधि से प्रयोग में लाना होगा। सिंदूर चमकीला और शुद्ध, शक्ति का प्रतीक, शक्ति तत्व को जगाने और ऊर्जा को मुहर लगाने के लिए यह मंत्रों को स्थायित्व देता है। तुलसी के पत्ते ताजे, हरे, टूटे नहीं हो। यह विष्णु तत्व को सक्रिय और उपाय को शुभता प्रदान करते हैं। एक चांदी का छोटा सिक्का, यह लक्ष्मी जी को अस्थायी निवास का निमंत्रण है। एक सफेद कागज जिस पर लाल कलम से यह मंत्र लिखा हो, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र ऊर्जा का बुलावा है, यह देवी को बुलाने का आध्यात्मिक आमंत्रण है। लाल धागा मौली नहीं, यह ऊर्जा को बांधने और मंत्रों को शरीर से बांधने का माध्यम है। एक नारियल जटा सहित, इसे अंत में विसर्जित किया जाएगा। इसमें आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को भरकर मुक्त किया जाएगा। गंगा जल या साफ जल की कटोरी, जल के बिना कोई भी ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती। यह उपाय के अंत में ऊर्जा को प्रवाहित करने का कार्य करता है। स्थान की शक्ति कहाँ करें यह उपाय? हमेशा गुरुजी कहते हैं जिस तरह बीज के लिए मिट्टी जरूरी है, उसी तरह ऊर्जा के लिए स्थान भी जरूरी है। और यदि स्थान गलत हो तो उपाय कितना भी सही हो, निष्फल हो जाता है। उत्तर पूर्व कोना, यही ब्रह्मांड का सबसे पवित्र कोण है। देवताओं को प्रवेश द्वार यही होता है। उपाय इस दिशा में करने से सीधा ऊपरी शक्ति से संपर्क होता है। घर का मंदिर या पूजा स्थल, अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वहां दैनिक पूजा होती हो, शांत हो और कोई अपवित्रता ना हो। छत या आंगन में खुले आकाश के नीचे, यदि मौसम और वातावरण अनुकूल हो तो चंद्रमा या तारों के नीचे उपाय करना ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देता है। किसी पुरातन मंदिर, नदी किनारे या पीपल वृक्ष के पास। यदि आप अत्यधिक बाधाग्रस्त बंधन में फंसे हुए हैं या भारी दुर्भाग्य से ग्रस्त हैं तो किसी शिवालय, शक्तिपीठ या तट पर बैठकर करना उत्तम रहेगा। मुहूर्त कब करें यह उपाय? गुरुजी की सबसे बड़ी सीख यही, समय से बड़ा कोई साधन नहीं होता। जब ग्रह, नक्षत्र और तिथियां एक साथ खड़ी होती हैं तो भाग्य भी घुटने टेक देता। और यही संयोजन बन रहा है 7 जून को। धन, सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि के प्रतीक, तंत्र, रहस्य और ग्रह अनुकूलता का सूत्रधार, चुपचाप नकारात्मकता का संहारक। शनिवार का दिन शनि तंत्र और कर्मफल का स्वामी। मुख्य मुहूर्त प्राथमिक समय शाम 5:15 से रात 8:45 तक। इस काल में चंद्रमा तुला राशि, चित्त नक्षत्र पूर्ण प्रभाव में, द्वादशी तिथि संपूर्ण शक्तिशाली, सूर्य अस्त के समीप, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्कर्ष पर। यह समय वह है जब आप कुछ भी मांगो ब्रह्मांड उसे सुनेगा। शरीर की शुद्धि उपाय से कम 2 घंटे पहले स्नान करें। शब्दों की शुद्धि उपाय करते समय कोई गाली, झूठ, छल, अपवचनों का प्रयोग ना करें। मन की शुद्धि उपाय से पहले मन में किसी के लिए दोष, लालच या बदला ना रखें, वरना यह उपाय उल्टा असर देगा। पेट की शुद्धि खाली पेट या हल्के फल आहार के बाद ही उपाय करें। भारी भोजन के बाद ऊर्जा सुस्त पड़ जाती है। अब आपके पास है सारी सामग्री की विस्तृत सूची, सबसे शक्तिशाली स्थान चुनने की जानकारी, वह शुभ समय जो वर्ष में एक ही बार आता है। अब अगर आप सच में अपनी किस्मत को बांधकर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो आगे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे वीडियो सबसे निर्णायक होने वाला है। उपाय की विधि, हर क्रिया, हर मंत्र, हर भाव को विस्तार से समझाकर स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, जिसका हर चरण, हर मंत्र, हर क्रिया भाग्य को मोड़ सकता है अगर पूरे भाव, नियम और रहस्य के साथ किया जाए तो। जो विधि जान ले वो किस्मत को बदल ले। कई लोग सामग्री ले आते हैं, समय पर बैठते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने विधि को कागज की स्क्रिप्ट समझा, ऊर्जा की धड़कन नहीं। आज हम उसी धड़कन को सुनेंगे, उस रहस्य को जानेंगे जिसे सिर्फ क्रिया नहीं होती, कृपा उतरती है। शुरुआत की तैयारी, उपाय आरंभ करने से पहले वातावरण को शुद्ध करना जरूरी है। ये कोई आम पूजा नहीं है, बल्कि ऊर्जा खींचने वाली तांत्रिक क्रिया है। इसमें जितनी गहराई से आप जुड़ेंगे उतना ही असर आपको दिखाई देगा। स्थान को ऊर्जा युक्त बनाना, पीले वस्त्र पर सभी सामग्री व्यवस्थित रखें। सामग्री को त्रिकोण या वृत्त में रखें। बीच में दीपक हो, गंगा जल या स्वच्छ जल से स्थान का छिड़काव करें।
कपूर और गुग्गुल से धूप करें। पूरे स्थान को दक्षिण दिशा में घूमते हुए धूप दें। दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक पूर्व दिशा की ओर रखें। अग्नि को प्रणाम करें। आसन ग्रहण करें। पीले वस्त्र में बैठें। आंखें बंद कर 11 बार यह मंत्र जपें। ओम गम गणपतये नमः। यह प्रारंभ का रक्षक मंत्र है, कोई बाधा नहीं आएगी। फिर से आंखें खोलें और अपने सामने दीपक की लौ को देखें। उसे देखकर यह बोलें, हे दीप, मेरी अंधेरी किस्मत को उजाला दे और इस लौ की तरह मेरे जीवन में रोशनी भर जाए। विशेष सामग्री, स्थापना और मंत्र संस्कार। अब सामग्री को एक एक करके अपने दाहिने हाथ से उठाएं और मंत्र के साथ स्थापित करें। सामग्री, मंत्र, स्थापना विधि। काले तिल, ओम शनिचराय नमः, एक कटोरी में रखें। काले तिलों को 3 बार हाथ में लेकर फूंक मारें। कपूर, ओम अग्नये नमः, दीपक के पास रखें। गुड़, ओम श्रीम गुरुवे नमः, दीपक के सामने रखें, उत्तर दिशा में रखें। नींबू, ओम केतवे नमः, नारियल के पास रखें। तुलसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चांदी के सिक्के के पास रखें। चांदी का सिक्का, ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मय नमः, पीले कपड़े के पास रखें। सिंदूर, ओम दुर्गाय नमः, एक छोटी कटोरी में दक्षिण दिशा की ओर रखें। लाल धागा, ओम त्र्यंबकाय यजामहे, इसे बाएं हाथ से उठाएं और अपने दाहिने हाथ में लपेटें और फिर दीपक के पास रखें। बस दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इसे दीपक के नीचे रखें। नारियल, ओम नमः शिवाय, सबसे आखिर में रखें। मंत्र शक्ति भावों से बोले, आवाज से ऊर्जा लगाएं। अब वह समय है जब ब्रह्मांड से बात करनी है। ध्यान रखें, यहाँ शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपका भाग्य बोल रहा है। आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें। 21 बार यह मुख्य मंत्र बोलें, धीरे धीरे भावपूर्वक। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः। हर मंत्र बोलते हुए अपने जीवन की कोई एक समस्या सोचें। कर्ज, गरीबी, नौकरी, व्यापार टूटे, रिश्ते, असफलता, और हर मंत्र के साथ उसे देवी को सौंप दें। नींबू तंत्र, दुर्भाग्य को काटने की क्रिया। अब बारी आती है उस रहस्यमय क्रिया को जो दुर्भाग्य की जड़ पर प्रहार करती है। क्रिया विधि। नींबू को हाथ में लें, उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं, उसमें एक तिल और थोड़ा सा गुड़ चिपका दें। अब उसे अपने सिर के चारों ओर घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं। हर चक्र में कहें, जो बाधा हो, जो नजर हो, जो बंधन हो, सब इसी में समा जाए। नींबू को बाद में किसी सुनसान स्थान पर फेंकना है, ध्यान दें, घर में न रखें। नारियल विसर्जन। नारियल विसर्जन, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करें। नारियल को हाथ में लें, उसे माथे से 3 बार स्पर्श कराएं। फिर उस पर कपूर रखें और जलाएं यदि सुरक्षित हो तो। यदि जलाना संभव ना हो तो उसे किसी जलधारा या पीपल वृक्ष की जड़ में चुपचाप छोड़ दें। यदि नारियल आपके भीतर दरिद्रता, बंधन, भय और ग्रह बाधा को समेट लेता है, जैसे ही यह आपसे दूर हो गया वैसे ही वो सब कुछ दूर हो जाएगा। अंतिम मंत्र, ब्रह्मांड को धन्यवाद। कार्य समाप्ति के बाद ब्रह्मांड को धन्यवाद देना सबसे बड़ा धर्म है, वरना कृपा टिकती नहीं, बह जाती है। इस मंत्र को दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके 11 बार बोले। ओम तत्सत ब्रह्मा अर्पणम अस्तु। अब तैयार हो जाइए आगे जानने के लिए जो सबसे अहम है, सावधानियां, निषेध, विशेष हिदायतें और अंत में वह कार्य जिसे करने से देवी का आशीर्वाद अस्थायी रूप से आपके जीवन में उतरता है। सिर्फ उपाय करना ही काफी नहीं होता है, उपाय को संभाल कर रखना भी एक साधना है। जो लोग विधि तो कर लेते हैं पर बात की गलतियां उसकी सारी ऊर्जा विघटित कर देती हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक खामोश, वो देखता है लेकिन तब तक कृपा करता है जब आप पूरे नियम से चलते हैं। अब हम जानेंगे वो रहस्य जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो इस उपाय से आपकी किस्मत केवल बदलेगी नहीं, वो आपके पक्ष में जाग उठेगी। विशेष सावधानियां। उपाय के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल वर्जित है। यह क्रिया सात्विक ऊर्जा पर आधारित है। तामसिक भोजन आपकी ऊर्जा को भारी और मंद कर देता है। अगर आपने यह सेवन कर लिया उपाय निष्फल हो जाएगा। बिना स्नान, बिना शुद्ध वस्त्र पहने इस उपाय को कभी ना करें। इस उपाय में जिन तांत्रिक चीजों का उपयोग किया हुआ है जैसे तिल, नींबू, नारियल, वे ऊर्जा को अवरोधक होते हैं। अशुद्ध शरीर उन्हें सक्रिय नहीं कर सकता। मोबाइल बंद रखें। ब्रह्मांड तब सुनता है जब ध्यान केंद्रित होता है। किसी का आना जाना, बात करना, हंसना, मुस्कुराना
आपकी ऊर्जा को विखंडित कर देता है। उपाय के बाद बची हुई चीजें कागज, तिल, धागा और घर में ना रखें। ये सारी चीजें आपकी नकारात्मकता को अपने अंदर खींच चुकी हैं। इन्हें अग्नि में समर्पित करें या किसी पुराने वृक्ष के नीचे गाड़ दें। उपाय का स्थान गुप्त रखें, दूसरों को ना बताएं। जिस स्थान पर आपने उपाय किया है वह ऊर्जावान बन चुका है। वहां किसी का हस्तक्षेप आपके परिणाम को निष्क्रिय कर सकता है। उपाय के अगले दिन कोई भी झगड़ा, कोई गाली गलौज, अपवित्र सोच, अशब्द का प्रयोग ना करें। ब्रह्मांड आपको देख रहा होता है, वो परखता है कि आप उस कृपा के योग्य हैं या नहीं। अगर नींबू विसर्जन नहीं कर सकते तो उसे दक्षिण दिशा की सीमा से बाहर रखें। कभी भी नींबू को घर में अंदर ना फेंकें, वो दुर्भाग्य को समेटे हुए होता है और यदि रखा गया तो दुर्भाग्य घर में जड़ें जमा लेता है। किसी को ना बताएं कि आपने यह उपाय किया है। उपाय की शक्ति चुप्पी होती है। जिस क्षण में आप दूसरों को बताते हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं व्यर्थ बह जाती हैं। नारियल और नींबू को फेंकते समय पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे मुड़ने का अर्थ है नकारात्मकता की ओर दोबारा देखना। जो पीछे गया वो वही रहना चाहिए। उपाय समाप्ति के बाद 3 दिनों तक सुबह सूर्योदय से पहले ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 21 बार जाप करें। यह मंत्र उपाय के प्रभाव को स्थिर करता है और आपके जीवन में धन वर्षा के द्वार खोलता है। वो कार्य जो आशीर्वाद को पक्का करता है। अब जानते हैं वह रहस्य जो गुरु जी ने सदियों से पुराने ग्रंथों से निकाला था। वह कार्य जिसे करने से आप सिर्फ पाने वाले नहीं, योग्य बन जाते हैं। दान। उपाय का अंतिम बटन। उपाय के 24 घंटे के अंदर ये 5 चीजें दान। उपाय का अंतिम बटन। उपाय के 24 घंटों के अंदर ये 5 चीजों में से कोई एक चीज दान करें। काले तिल ग्रह दोषों से मुक्ति, गुड़ शनि और राहु की कृपा, नारियल दरिद्रता से मुक्ति, लाल वस्त्र व्यापार और नौकरी में वृद्धि, चांदी का सिक्का धन स्थिरता और संचित संपत्ति। दान के समय यह बोले, हे देवी, जो मिला है वह तेरा था, जो दिया वह तुझको अर्पित किया, कृपा बनाए रखना। दान हमेशा किसी जरूरतमंद या मंदिर में करें, दिखावे का प्रचार के लिए नहीं। गुरु जी का अंतिम संदेश ताकत मंत्र में नहीं, भाव में होती है। जो भाव से करता है वह देवी को खींच लाता है। आपने न केवल उपाय किया है बल्कि भाव, नियम और श्रद्धा के साथ किया है। अब ब्रह्मांड आपकी तरफ देख रहा है, तो तैयार रहिए, चमत्कार अब शुरू होंगे। अगर आपने यह उपाय पूरा किया है तो आज सिर्फ आप एक क्रिया नहीं ये देवत्व को जगा चुके हैं। अब सिर्फ आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जीवन भी बदलेगा।